दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शांत हरे भरे गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़ी अंधी औरत अकेली अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया भले ही आंखों से संसार न देख सकती थी, लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा और उसका हृदय हर समय एक ही दिव्य छवि में रमा रहता, भगवान गणेश जी की। हर दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वह बुढ़िया अपने टटोलते हाथों से भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा के आगे बैठ जाती। वह एक पुराना घंटा बजाती, भक्ति में डूबी हुई आवाज में गुनगुनाती, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। उसकी भक्ति में कोई बनावट नहीं थी, न कोई स्वार्थ। वह भक्ति केवल प्रेम का प्रवाह थी। उसके लिए गणेश जी कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवंत सखा थे, जिनसे वह दिन रात बातें किया करती थी। उसका दिन उन्हीं से शुरू होता और उन्हीं की स्मृति में लीन होकर समाप्त हो जाता। स्वर्ग लोक में अपने सिंहासन पर विराजमान गणेश जी अपनी भक्त बुढ़िया की यह निस्वार्थ भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवगणों से कहा, यह देखो, एक अंधी वृद्धा जिसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल सच्चे मन से मुझे पुकारा। इसे कुछ न कुछ देना ही होगा। वरदान का समय आ गया है। गणेश जी उसी क्षण धरती पर बुढ़िया की झोपड़ी में प्रकट हुए। उनके साथ वातावरण में दिव्यता भर गई। फूल झड़ने लगे, हवा में सुगंध फैल गई और बुढ़िया के कानों में एक दिव्य स्वर गूंजा, माई, हम गणराज तुम्हारे सम्मुख आए हैं। तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। जो चाहो हमसे मांग लो। बुढ़िया चौंकी नहीं, वह मुस्कुराई, हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी फिर बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे भगवान, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह मशवरा कर लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया ने जब अपने बेटे और बहू को यह बात बताई तो दोनों उत्साहित हो उठे। बेटा बोला, माँ, इतने वर्षों से हम गरीबी में जी रहे हैं। गणेश जी से ढेर सारा धन मांग लो, हमारा जीवन बदल जाएगा। बहू बोली, नहीं अम्मा, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगिए, जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। बुढ़िया सोच में पड़ गई। दोनों अपनी अपनी आवश्यकताओं की बात कर रहे थे। जब वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो वह पड़ोसन से सलाह लेने गई। पड़ोसन एक समझदार महिला थी। उसने बुढ़िया का हाथ थामकर कहा, माई, अगर आंखें ही नहीं हैं तो न धन का सुख है न पोते का। सबसे पहले तो तुम अपने लिए आंखें मांगो। इतनी उम्र दुखों में कटी है, अब जीवन का अंतिम पड़ाव सुख से बीते, यही सबसे बड़ा वरदान होगा। बुढ़िया लौट आई, पर मन में उथल पुथल थी। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें सभी की भलाई हो, बेटा, बहू, खुद और परिवार। पूरी रात वह विचार करती रही। अगले दिन गणेश जी फिर प्रकट हुए। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे गणराज, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देख सकूं। गणेश जी मुस्कुरा दिए, माई, तुमने तो मुझे चकमा दे दिया। एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। पुत्र के लिए धन, बहू के लिए पोता, अपने लिए आंखें और दीर्घायु भी। क्या अद्भुत बात है। उन्होंने अपना वचन दोहराया, जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा और गणेश का आशीर्वाद अमोघ होता है। इसी तरह समय बीतता गया। गणेश जी की कृपा से चमत्कार घटित हुआ।
बुढ़िया की आंखों की रोशनी लौट आई। बेटे को व्यापार में हद से ज्यादा लाभ हुआ और बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और एक दिन बुढ़िया की आंखों में आंसू थे जब उसने अपने प्यारे पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखा। अब वह नित्य भजन गाती थी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पर अब उसकी भक्ति में केवल विनती नहीं थी, कृतज्ञता की ध्वनि थी। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। जब भक्ति निष्कलंक और निस्वार्थ हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त को वह दे देते हैं जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है, कभी कभी उसके पूछे बिना भी। जय गणेश देवा। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।